जी वर्ष आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे और ये हम पीछे कवर करके आए हैं कुडमलीर और अब हम जाएंगे बेले पे जहां पे शेरे रोगन और माई बलोचानी इन काफ़ी मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है वो इलाका, जहाँ पे कहा जाता है कि पहले जिन्नों का बसेरा था। तो अब वो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं और ये सामने ये रोड जाएगा वहाँ पे और ये मेन हबचौकी टू कोयटा रोड है। जी व्यूअर्स ये हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली कलमती साहब। ये हमें आगे लेके जा रहे हैं, हमें रास्ता वगैरह यहाँ का मालूम नहीं है, तो ये यहाँ के मकामी है। इनको हमने विंदर से पिक किया है। हमारे साथ इनके जो भाई हैं बशारत अली कलमती साहब, उनको आना था लेकिन वो अपनी किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके और उन्होंने अपने भाई को भेजा है और इनके भाई हमारे साथ ये मौजूद हैं और ये इंशाल्लाह हमें रास्ता गाइड करेंगे और हम जाएंगे शेरों खान माई बलोचानी वहाँ पे और वहाँ का विजिट कराएंगे आपको। और ये मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ 0 पॉइंट से किया है और हमारी मंजिल है शेरों खान, जो कि 0 पॉइंट से तकरीबन 108 किलोमीटर दूर है और जिसमें से 100 किलोमीटर सिर्फ आरसीडी रोड है और 8 किलोमीटर माही क्रॉस से अंदर जाना है। वहाँ पे चल के हम आपको बाकी डिटेल देते हैं। जी व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं बेला शहर। ये आप देख सकते हैं, सामने गेट भी है, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये लसबेला शहर है और हम इसी रोड को कंटिन्यू करते हुए आरसीडी रोड को आगे जाएंगे, शहर के अंदर नहीं जाएंगे। ये हम इस तरफ से आए हैं, यहाँ से भी हमें 35 किलोमीटर इसी रोड पे आगे जाना है। ये आप देख सकते हैं सामने अल रहीम होटल है, यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है और अब यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है शेरे रोगन, जिसे केफ सिटी और काफ़ी नामों से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड बना हुआ है और हम इसी रोड पे सीधा तकरीबन 8 किलोमीटर जाएंगे और रास्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करते हुए जाएंगे हम। ये हमारा ट्रेवल व्लॉग है 0.2 शेरे रोगन, जिसे केफ सिटी भी कहा जाता है।
ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पे कोई इश्तेहार लगा हुआ है। यहाँ का रास्ता वगैरह नहीं लिखा हुआ। यहाँ से हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ से रोड ख़त्म है और ये ऑफ रोड है। यहाँ से भी तकरीबन 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर ऑफ रोड जाना है हमें। उसके बाद हमारी मंजिल आएगी। यहाँ पे तकरीबन घर मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये आप देख सकते हैं कच्चे घर हैं मिट्टी के, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से ये मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और आजकल वैसे भी गर्मी ज़्यादा है। हम इत्तेफाक से गलत मौसम में आए हैं, लेकिन अगर आप आना चाहें यहाँ पे तो आपको ठंडे मौसम में आना चाहिए, वरना गर्मी में आपको काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है ये। यहाँ से आपने नीचे से जाना है नदी वाले रास्ते से। ऊपर से भी रास्ता है, लेकिन फिर वो काफ़ी गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं हम नीचे से आए नदी वाले रास्ते से। अभी हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि ये यहाँ पे नदी है, तो देखते हैं जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक ले जाएंगे। ऊपर से भी रास्ता है, वो भी काफ़ी दूर पड़ता है और फिर हमें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, इसलिए हम नीचे से नदी से आए हैं। ये आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं और मिट्टी भी काफ़ी है। बाइकर हज़रात काफ़ी परेशान होते होंगे यहाँ पे। इधर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रास्ता ख़राब है। ये नदी इससे तो निकल जाएगी, लेकिन सामने मिट्टी है तो यहाँ से गाड़ी नहीं जा पाएगी। और हमने गाड़ी यहाँ पे ये खड़ी कर दी है। और ये पूरी नदी है, जब बरसात होती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। और ऊपर से भी एक रास्ता है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, इसलिए हम नीचे से आए हैं। शेरे रोगन जा रहे हैं हम, इस रास्ते से जाएंगे। आइए मेरे साथ। ये देखें यहाँ पे कितनी मिट्टी है, इस वजह से गाड़ी नहीं निकल पाती है यहाँ से। जी बस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। और ये हमारा ट्रैवल व्लॉग था, इसको यहीं पे हम अख्ताम पजीर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट व्लॉग इसी जगह पे होगा, उसमें हम आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे और पूरा विज़िट कराएंगे इस जगह का। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।